मुझे सिर्फ वसीयत पढ़े जाने की बेचैनी है। मैं ये चाहता हूं कि आप उनकी ये बेचैनी दूर कर दें। बाय द वे, आप कब पढ़ रहे हैं वसीयत? एहतशाम साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं फरजाद का वकील होने के साथ साथ उसका दोस्त भी था। मिनाल बेटे, जब तुम्हारी कॉल आई तो मैं फरजाद के सोयल के इंतजामात में मसरूफ था। अंकल प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, 10,000 नौकर हैं ये सब कुछ हैंडल करने के लिए। माय गॉड, कोई सोच भी नहीं सकता हमारी लाइफ पे इस बिल की वजह से जितना ज्यादा इफेक्ट हुआ उसका 1% भी किसी और की जिंदगी पे नहीं हुआ होगा। फरजाद ने इस सूरत हाल के बारे में सोचा जरूर और प्लान भी किया, मगर उसे यकीन था कि इन 3 रोज में इस बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। अगर डैड की इंपॉर्टेंस आज एटीएम से ज्यादा कुछ नहीं है हमारी नजर में, तो इट्स ऑल हिज फॉल्ट। एग्जैक्टली। बस अब तुम बिल खुलने का इंतजार करो। तो फिर मेरी ये दुआ है कि आप कभी भी ये वसीयत न पढ़ पाए, ताकि मैं इस ग्रुप ऑफ कंपनीज को बगैर किसी खौफ के डबो सकूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब आज वसीयत पढ़ी जाए तो मुझे कितनी बार और किस किस को इस बात के लिए इनकार न करना पड़ेगा। महमूद साहब कह रहे थे कि वसीयत में एक शर्त ऐसी भी है जिसका तुम्हें मालूम होना बहुत जरूरी है। जो मैं कह रहा हूं वो वसीयत का हिस्सा है नाइल, और अगर तुम चाहो तो इसे कोर्ट में। मगर वो कौन है जिसको फरजाद के दूसरे बेटे होने का दावा है? दावा किसी को नहीं है ज़किया भाभी, यह हक फरजाद ने उसे खुद दिया। मगर वो है कौन? बिग ब्रदर, मेरा मतलब है आपका बड़े होने वाला भाई। बड़े साहब ने उसकी मां से शादी की थी। औरत को मरे हुए तो जमाने हो गए, मगर बड़े साहब अपनी औलाद को पालने के लिए खर्चा भेजते रहे। बाद में बड़े साहब ने उस औरत को तलाक भी दे दी थी। अब तलाक हुई है या नहीं हुई है, यह तो मां की अदालत से ही पता चल सकता है। फैसलाबाद वाली मिल में एक छोटी डिस्पेंसरी थी जो ये औरत चलाती थी। बाद में उसने एक क्लिनिक बना लिया बड़े साहब की मेहरबानी से। डिस्पेंसरी तो बंद हो गई, पर क्लिनिक जोरों पे चलने लगा। औरत थी कौन? एक नर्स। जाओ। एक नर्स का बेटा है। नर्स? सुना तो यही है। अच्छा, कोई बात है बड़ी अजीब। इसमें भला अजीब क्या है? बॉस ने तो पहले ही 2 शादियां कर रखी थी। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि अब इस बेटे के बाद कोई दूसरा वारिस सामने नहीं आएगा? कोई गारंटी नहीं है भाई, मुझे कोई हैरत नहीं होगी कल को तू भी उसका बेटा बनते मेरे सामने आए। अबे चल, ऐसे शख्स की औलाद होने से तो यतीम होना बेहतर है। एक अंधी और दूसरी जैनी मजदूर और तीसरा लापता। जैनी मजदूर?
तस्वीर में तो नहीं रखती। देख देख, तस्वीर के साथ कहानी भी तो पढ़। अना बाद में तोड़ती और रेड की हड्डी पहले। और शहर भर में बाप के नाम का सिक्का करेंसी की तरह चलाया करती है। शहर में बॉस के नाम का सिक्का तो चलता ही है, उसे बेटी नहीं इस्तेमाल करेगी तो और कौन करेगा। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मिनाल ये सब पहले भी तो करती थी, मगर अब ये सब बातें क्यों सामने आ रही? पहले छपता था सीना गजट, मगर अब सीने को बड़े साथ की लात नहीं रही ना। ठीक ही कहता है तू। वैसे भी बड़े लोग सिर्फ फिल्म सितारों की मसाले वाली खबरें पढ़ पढ़ के ना तंग ही आ जाते होंगे। आने दो उसे। तुम अपनी तलाश जारी रखो। गलियों में, बाजारों तक में बातें होना शुरू हो गई हैं। मॉम आप कब तक खामोश रहेंगी? बाजारी बातों से मुझे यही उम्मीद है, मगर तुम तो संभलने का मौका दो मुझे। मॉम मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, वक्त ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और वक्त ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरा आपको दिया हुआ हर मौका आपके बजाय दूसरों के काम आएगा। तुम हर बात को जंग क्यों बना लेती हो? ये जंग ही तो है मॉम। 1 महीने से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन 1-2 दिन से तो आप बिल्कुल खामोश है। वाई? तो क्या मैं चीख चीख कर सबको बताऊं कि फरजाद से मुझे ये उम्मीद नहीं थी? आपकी उम्मीदों ने हमें ये दिन दिखाया मॉम। खुद तो आप डैड का वीकली विजिट का इंतजार करती रहती थी और साथ साथ हमें भी। शायद अपने एहसास जुर्म को कम करने का मेरा तरीका ही गलत था। कैसा जुर्म मॉम? आपने उनसे शादी की थी और सारी दुनिया के सामने की थी। मुझे लगता था कि मैं अपना हक छोड़ दूंगी तो बीना का दिल। बीना 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 तंग आ गई हूं मैं इस नाम से। अब वक्त आ गया है कि ये नाम सिर्फ एक याद रखिए। He is a bloody low life. डैड को भी पता नहीं क्या हो गया था। या तो ये सब ड्रामा है और क्लाइमैक्स तक तो वेट करना ही पड़ेगा। हाँ अच्छा ये बता, पैसों का कुछ बना? डेस्परेट नहीं, जरूरत है यार। खैर छोड़, ये बता तूने नाम वगैरह तो लिख लिया है ना? बस तू अब ये पता कर कि ये असल में आया कहां से है। बस मैं आ रहा हूं। हेलो हेलो